हेलो एवरीवन। सो वंस अगेन वी आर गोइंग टू कवर सम वैल्यूज़। आज हम जो वैल्यूज़ देखने वाले हैं वो टॉलरेंस एंड लीडरशिप। तो सबसे पहले टॉलरेंस देख लेते हैं कि टॉलरेंस होता क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है बिकॉज कई बार हमें पता ही नहीं होता कि टॉलरेंस होता क्या है या फिर टॉलरेंस का एक्सटेंट क्या है, उसके बाद कहाँ पे टॉलरेंस फिर नहीं होता। इन्हीं चीज़ों के बीच में लोगों को क्लैरिटी नहीं होती और वो कुछ ऐसी चीज़ों को भी टॉलरेंस का नाम देते थे जिनको टॉलरेंस नहीं कहा जाना चाहिए या फिर वहाँ पे टॉलरेट करना ही नहीं चाहिए उस सिचुएशन में। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो टॉलरेंस अगर आप सिंपली डिफाइन करोगे तो टॉलरेंस होता है कैपेसिटी फॉर एक्सेप्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस। यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़ और प्रैक्टिसेस को आप अगर एक्सेप्ट करते हो उसको टॉलरेंस कहते हैं। एंड टू लिसन क्रिटिसिज्म, अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म को लॉजिकल एंड रैशनल क्रिटिसिज्म ये लिखना बहुत ज़रूरी है। टू लिसन लॉजिकल एंड रैशनल क्रिटिसिज्म, उसी को टॉलरेंस कहा जाएगा। यानी कि वही अनेकांत वाली बात, अनेकांतवाद जो जैनिज़्म की थ्योरी है कि किसी एक चीज़ को देखने के कई नज़रिए हो सकते हैं और किसी के हिसाब से कुछ और सच हो सकता है, किसी दूसरे के हिसाब से कुछ और सच हो सकता है। तो हमें सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना चाहिए या फिर सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को सही मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो आप सोचते हैं वही सही है, वही ठीक है। ऐसा भी हो सकता है जो दूसरा पर्सन सोच रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा हो और किस तरीके से वो चीज़ों को देख रहा हो। तो इस तरीके से जो डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़ है उनको एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी को ही टॉलरेंस कहा जाता है और लॉजिकल रैशनल क्रिटिसिज्म को सुनना ही टॉलरेंस कहा जाता है। अब इसके रिगार्डिंग जो डाउट्स होते हैं वो बहुत ही यूनिक है बिकॉज कई बार क्या होता है हम उनको भी टॉलरेंस का नाम दे देते हैं लेकिन वो टॉलरेंस होते नहीं। जैसे कि मैं बात करूं डिफेमेशन की। अगर आपको कोई डिफेम कर रहा हो, आपको चोर कहे या फिर झूठे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा रहा हो और आप चुपचाप सुन रहे हो और खुश हो रहे हो कि हाँ मैं बहुत ही टॉलरेट करने वाला पर्सन हूँ और टॉलरेंस वाली वैल्यू को आप बहुत बोस्ट कर रहे हो, देखो मेरे अंदर कितना टॉलरेंस है, तो वो टॉलरेंस में नहीं आता। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि डिफेमेशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ टॉलरेंस अगर आप डिफेमेशन को सुन रहे हो। दूसरी बात, अगर आपको कोई अब्यूज़ कर रहा हो, आपको गाली गलौज कर रहा हो और आप चुपचाप खड़े हुए सुन रहे हो और फिर खुश हो रहे हैं, हाँ हाँ देखो मैंने टॉलरेट कर लिया, प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे ये टॉलरेंस के अंदर नहीं आता। हम टॉलरेंस के रिस्पेक्ट में भी चीज़ों को देख रहे थे कि टॉलरेंस किसको कहा जाता है। अब आप कहो कि बुद्धिज़्म, गौतम बुद्धा की जो थ्योरी है उसके अंदर तो ऐसी बात है कि अगर आपको कोई गाली भी दे रहा हो तो चुपचाप सुन लो, कुछ ना रिएक्ट करो और चुपचाप जो गाली है वो आपके पास नहीं आएगी बिकॉज आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो वो जो बात है वो थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखे तो ही समझ में आती है। अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप देखो तो ये एक अब्यूज़िव स्टेटमेंट है, यानी कि आपकी इमेज को या आपकी डिग्निटी को हर्ट करने वाली बातें हैं। तो जब आपकी डिग्निटी को कोई स्पॉइल कर रहा हो तो फिर वो टॉलरेंस का पार्ट नहीं आता, वो अब्यूज़िव लैंग्वेज का पार्ट आता है या फिर डिफेमेशन का पार्ट आता है और आपको उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करनी चाहिए। ये नहीं कि आप मारने पीटने लग जाओ तो फिर वो तो आप वायलेंस पे उतर आए, वो सब नहीं, आप कंप्लेंट कर सकते हो। दिस इज़ द राइट वे टू डील दीज थिंग्स। डिफेमेशन हो या फिर अब्यूज़िव स्टेटमेंट हो, उसको टॉलरेंस के अंदर नहीं रख के आप खुश होंगे कि देखो मैंने टॉलरेट कर लिया। एक और चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसके साथ, वो ये है कि सपोज़ कोई आता है और आपको एक स्लैप रख के चला जाता है खींच के और फिर आप खुश हो रहे होते हो कि देखो मेरे अंदर बहुत ही टॉलरेंस वाली वैल्यू है, मैंने इसको बर्दाश्त कर लिया। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं ये भी टॉलरेंस में नहीं आता भाई साहब या बहन जी, या फिर जो भी आप, जो कोई भी सुन रहा है। तो आप अगर थप्पड़ खा रहे हो तो इसको भी टॉलरेंस नहीं कहा जाएगा बिकॉज हमें एक चीज़ का पता है, जो डिफेंस वर्ड है उसका ओरिजिनेशन ही इस वजह से हुआ है कि जब आपके ऊपर कोई भी असॉल्ट हो या कोई भी आपको फिज़िकली नुकसान पहुंचाए तो आप डिफेंड करिए, आप डिफेंड करिए। इसी की वजह से डिफेंस फोर्सेस बनी है। डिफेंस वर्ड के ऊपर ही आप डिफेंड करिए। हम अटैकिंग फोर्स नहीं कहते, उनको डिफेंस फोर्सेस ही कहते हैं। इसलिए कहते हैं बिकॉज अगर आपके देश में आपके ऊपर कोई कुछ करके चला जाता है, फिज़िकली आपको नुकसान पहुंचाता है, तो आप डिफेंड करिए।
इसलिए डिफेंस फोर्सेस का गठन होता है, इसलिए डिफेंस फोर्सेस बनाई जाती हैं। फिर उसको टॉलरेंस के दायरे में रखकर खुश ना हुई है कि हाँ ऐसा हमने बर्दाश्त कर लिया, तो फिर उसको टॉलरेंस नहीं, उसको मूर्खता कहेंगे। बिकॉज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि जुर्म करने से ज़्यादा जुर्म सहने वाला गुनाहगार होता है। तो यानी कि ऐसे केसेस में आपको डिफेंड करना चाहिए, या ये नहीं कि कोई स्लैप मारे और खा लो आप चुपचाप, उसको डिफेंड करिए। ऐसा नहीं कि आप उसकी बढ़िया से खूब पिटाई कर दो, वो भी एक ठीक तरीका नहीं। सिर्फ आप डिफेंड करिए और ख़ुद को बचाइए। तो ये था जो टॉलरेंस से रिलेटेड था, लेकिन टॉलरेंस नहीं था। टॉलरेंस सिर्फ उतना ही है जब आप डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़ को एक्सेप्ट करें, प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट करें और लॉजिकल रैशनल क्रिटिसिज्म को सुने। इसका और अच्छा एग्जांपल अगर ले लें, वो ये ले लें, अगर फॉर एग्जांपल कोई कहने लग जाए कि मुझे ये पर्टिकुलर कलर अच्छा नहीं लगता और आपको बहुत अच्छा लगता है, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप उसको जाके खूब पिटाई कर दो उसकी और कहो तुझे क्यों नहीं अच्छा लगता, या फिर तुझे भी अच्छा लगना चाहिए। तो ये सब टॉलरेंस का पार्ट, ये सब फिर टॉलरेंस में नहीं आएगा, बिकॉज आप इनटॉलरेंस एक्टिविटी शो कर रहे हो कि इनटॉलरेंस का पार्ट हुआ। अगर आप उसके व्यूज़ को एक्सेप्ट करते हो, भाई उसको नहीं पसंद तो नहीं पसंद, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पे वो आपको डिफेम तो नहीं कर रहा ना, कुछ एब्यूसिव स्टेटमेंट नहीं पास कर रहा, या फिर आपको स्लैप नहीं कर रहा, वायलेंट बिहेवियर शो नहीं कर रहा। तो इस टाइम पे आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, तो वो टॉलरेंस के अंदर आता है। इसका एग्जांपल मैंने और लिया है कि जैसे पीसफुल नॉन वायलेंट ग्रुप डिस्कशंस हों, टीवी के ऊपर डिबेट्स हों, फिर पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट्स हों, अगर वो पीसफुली होती हैं, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू लोग समझते हैं, तो उसी को टॉलरेंस का पार्ट कहा जाएगा। मैंने एक पर्सनल एग्जाम्पल भी लिया है कि आई रिस्पेक्ट कल्चर ऑफ एवरी कम्युनिटी। तो ये सब था जो टॉलरेंस के अंदर आता है, और दिस इज़ ऑल अबाउट टॉलरेंस। अब हम बात कर लेते हैं लीडरशिप की। लीडरशिप बहुत ही आसान है समझने के लिए, बट इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इसको सबसे यूनिक करता है। हर कोई इंसान लीडरशिप या फिर लीडर क्यों नहीं बन पाता। लीडरशिप शो करने के लिए या फिर लीडर बनने के लिए कुछ 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो होनी ज़रूरी हैं, जो उस इंसान को एक लीडर बनाती हैं। वो क्या है? जिसके पास विज़न होता है। विज़न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। अगर विज़न नहीं तो आप लीडर कहला ही नहीं सकते। अगर आपके पास पोटेंशियल नहीं है टू कमांड एंड गाइड, तो भी आप लीडर नहीं कहला सकते। यानी कि इसके अंदर ये 2 पॉइंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हैविंग विजन और हैविंग पोटेंशियल टू कमांड एंड गाइड। इसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो पेरिफेरल हैं, जो कोर है वो यही है। अब पेरिफेरल जो है लेकिन है वो भी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल लीडरशिप, लीडर उसको कहेंगे वो लीड द मासेस, जिसके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हों, जो दूसरों की बातों को सुन सके, जिसके पास करेज हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करे। हाँ, ये भी एक बहुत ही कोर सेंट्रल पॉइंट है, यानी कि 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हैविंग विजन, हैविंग पोटेंशियल टू कमांड एंड गाइड, हैविंग करेज एंड शोज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बीइंग अ लीडर। तो अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका यही है कि जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की, उन्होंने क्या किया था कि जब रशिया ने इन्वेड किया था, उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की और करेज शो की, वहाँ से भागे नहीं और अपने फोर्सेस के साथ खड़े रहे, उनको कमांड किया, उनको गाइड किया, तो उससे बेहतरीन एग्जाम्पल फ़िलहाल कोई और है नहीं जो लीडरशिप शो करता हो, जो एज अ लीडर हम डिपिक्ट कर पाएँ। अब सतीश धवन का एग्जाम्पल ले लेते हैं हिस्ट्री से, कि जब वो इसरो के चेयरमैन हुआ करते थे उस टाइम पे, तो एक प्रोजेक्ट था उस टाइम पे रोहिणी नाम से। उसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो थे APJ अब्दुल कलाम, जो पहली बारी में जब 1979 में उसको टेस्ट किया गया तो वो फेल हुआ, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सतीश धवन जी ने खुद अपने ऊपर ले ली थी। लेकिन जब 1980s में उसको दोबारा से लॉन्च किया गया, टेस्ट किया गया और वो सक्सेसफुल रहा, तो उसका क्रेडिट फिर उन्होंने डॉक्टर कलाम को दिया, डॉक्टर APJ कलाम को, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। तो ये भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली क्वालिटी है और दूसरों को क्रेडिट देने वाली क्वालिटी है, दूसरों को एनकरेज करने वाली क्वालिटी, वो भी लीडरशिप का एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टॉलरेंस एंड लीडरशिप। सो दिस इज़ फॉर द डे। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।